नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑफिशियल अनुराग MM21 यूपी प्रयागराज में। आज हम मौजूद हैं पिंटू चौधरी जी के साथ, जिनको किसी भी व्यक्तिगत पहचान की जरूरत नहीं है। ये एक अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें ब्राह्मणों का कुरान में मसीहा माना जाता है, और ये ब्राह्मणों के एक बड़े नेता और कट्टावर नेता यहाँ माने जाते हैं। इन्हें किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम इनके साथ मौजूद हैं और हम जानेंगे कुरान क्षेत्र में और यूपी के ज़्यादातर क्षेत्रों में क्या स्थिति है और इनका ब्राह्मण समाज का वोट कहाँ रहता है, क्योंकि ये काफ़ी नेताओं से जुड़े हुए नेता हैं। तो इसलिए आज हम इनके साथ बने हैं और आप लोग बने रहिए। हम इनके बारे में जानेंगे और इनसे जुड़े जो आपके सवाल हैं बीजेपी, सपा, बसपा या फिर कांग्रेस का, तो हम वो सारे सवाल आप सभी के जरिए लिए हैं और आज सर से हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आपको राजनीति में कितने साल हो गए हुए? राजनीति में तो सिर्फ 10 साल से रुचि है। आए तो मान लीजिए अभी चुनाव जीते हैं। बस यही है। तो कैसे आपने राजनीति में आने का सोचा? क्योंकि कई बहुत सारा काम है, आप कुछ भी कार्य कर सकते थे और बिना राजनीति में भी आए कई कार्य होते हैं। तो आपने राजनीति में आने का कैसे सोचा? कोई खास मकसद? राजनीति में आने का कोई खास मकसद नहीं था। ये था कि कुछ आप डिमांड करें, कुछ मांग करें तो उसकी एक वजन वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए राजनीति में आना। बस ये चीज बात। कुरान क्षेत्र में आप एक बड़े चेहरा हैं और इसके रूप में हम पूछना चाहेंगे, इस बार ब्राह्मण समुदाय किस ओर जा रहा है? मैं कोई ब्राह्मण का चेहरा नहीं हूँ। मेरे पास 2 वोट का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं और पत्नी। मुझे लगता है मेरे कहने पर वोट करेंगे। बाकी ब्राह्मण समुदाय स्वतंत्र है, जहाँ जाना चाहे जाए। हालांकि मैं अपने समुदाय से कहूँगा, अगर वो मेरी बात मानते हों, जो 400-500 2 लोग 4 लोग, मैं उनसे कहूँगा कि जो वर्तमान है उनको वो हमारे कुरान विधानसभा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो अभी तक के इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे खराब विधायक अगर कोई तो तो ऐसा आपका कहना है कि आप एक बड़े चेहरा नहीं है, और ये हर एक व्यक्ति जानता है आप कुरान क्षेत्र के बहुत बड़े चेहरा हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं अगर बात करूँ तो राजमणि जी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन राजमणि जी से बड़े चेहरा हमें आप लगते हैं कि हमारा व्यक्तिगत हो सकता है वो आपको व्यक्तिगत है। वो विधायक हैं, वो बहुत बड़े चेहरे हैं। वो विधानसभा के साथ यूपी में भी चेहरा है। वो ये भी हो सकता है ना, कारण कि SC/ST के कारण यहाँ। हाँ, वो भाई सीट SC है, वो भाई वो अलग बात है। भाई सीट है तो क्या करेगा। हमने देखा है आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं और इस दौरान आपके कई सारे पोस्ट भी आते हैं जिससे हमारी टीम की नजर रहती है। तो बीजेपी को आप हमने देखा है, बीजेपी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजमणि से क्या है? राजमणि से है इसलिए है कि पहली बात तो जितनी नीति आई लगभग 70 से 80% निधि उन्होंने केवल स्कूल में दिया। मतलब स्कूल में 40% पर दिया, मैंने पैसे कमाने के लिए। निधि का उपयोग उन्होंने पैसे कमाने में किया, सार्वजनिक काम एक ठो किया नहीं। ठीक, उसके बाद यहाँ 3-4 ब्राह्मणों की हत्या हुई, उन्होंने हत्यारों की मदद की। तमाम ऐसी आपदाएं आई जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ मदद। आपको बोले ब्राह्मण समुदाय आपके साथ चलता है, हमें ऐसा लगता है। तो ब्राह्मण समुदाय मेरे साथ नहीं चलता, मेरी टीम मेरे साथ जो मेरा है वो ब्राह्मण समुदाय तो अभी बड़े अच्छे ठेकेदार हैं जो 4-5 करोड़ का ठेका उसे लिए हैं। वो सब उनका राग अलाप रहे हैं, उनसे ब्राह्मण से क्या मतलब है? मेरा मतलब है ये 2-2, 4-4 हत्याएं मुझे खली, बस इतने का मैं जिम्मेदार हूँ। बाकी भाई मेरे साथ मेरी टीम है, ब्राह्मण नहीं। तो हम पूछे अगर, तो ये आप इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कुरान में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी हम जो राजमणि का विरोध कर रहे हैं, सपोर्ट का 2 वोट है, जिसको देना चाहेंगे देना। आपको लोग यहाँ बाहुबली के तौर से देखते हैं? मैं किसी की मिलिटेंटी को बदल नहीं सकता। आप जो कहता है कि बाहुबली, उसे पूछिए कि आप कहाँ पे
कहाँ मैंने ऐसा क्या किया कि जहाँ लोगों का लगे बाहुबली मवाली बदमाश करेगा तो कहते हैं लोग कहते हो करना अपने समाज के लोग। क्योंकि अगली बार लोग बोल रहे हैं कि सीट चेंज होगी, तो क्या हम आपको एक विधानसभा हम अपने क्षेत्र के लिए चाहेंगे कि जनता ये इतना जागरूक हो कि उसे पता होना चाहिए कि एक विधायक हम चुन के इसलिए काम पर वोट मिलना चाहिए। पार्टी पर आएगी, आज पार्टी कांग्रेस की गए बीजेपी क्या कहीं नहीं हिंदू तो अभी ये तो पार्टी आती थोड़ी है कि आज ही इनको पता चला कि ये अचानक से कि हिंदूवादी और सनातनवादी और पता नहीं क्या हो गई। ये तो पार्टी बहुत शुरू से है, तब भी यही लोग थे। उन्होंने बोला हम जब हम उनसे राजमणि जी से सवाल पूछे इस बार आप कितने वोटों से जीतेंगे, तो उन्होंने कहा 70,000। अगली बार वो 56,000 से लीड किए थे, इस बार वो बोले हम 70,000 से लीड करेंगे। तो वो जीत सकते हैं। मैं किसी की जीतने और हारने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई हम 2 वर्ष के मालिक हैं। हम उस बार मेहनत भी किए थे, सुबह शाम रात दिन दौड़े भी थे और वोट भी किए थे, कराए थे। नहीं कर पाएंगे इस बार कुछ तो 2 वोट को अपना घर पर जो भी वोट है कोई नहीं देने देंगे। तो कुराव क्षेत्र की हम अगर बात करें, क्योंकि यहाँ के आपको बड़ी हिस्सा है, तो यहाँ पे आप कुराव पुलिस को कैसे देखते हैं? पुलिस है लेकिन ये है कि दबाव में भी है और कई जगह पर गलत है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन एक बहुत बड़ी भूमिका। कोई लगाम नहीं। विधायक ये रहे हैं, इनकी तो एक चपरासी नहीं सुना। ये आज बोले झूठ एकदम सरासर, एक पैर भी नहीं सुना। इनसे हमने जब ये सवाल पूछा तो इन्होंने कहा हमको कप्तान से भी बात की यहाँ कुराव में बहुत घूमने किसी भी बेगुनाह की सजा इनके कार्यकाल में बेगुनाहों के अलावा पुलिस का कोई खूबी रहा ही नहीं। ये जो है किस लालच में किस चीज को आप जानते ही लेकर के ये अपराधियों की मदद किए। ये 2 ब्राह्मणों की पीट कर हत्या कर दी गई। एक ब्राह्मण की वहाँ हत्या कर दी गई लखनऊ में। ये जाके वहाँ बता रहा है कि ये दुर्घटना थी। मैंने उसकी आँख फटी है, डॉक्टर बता रहा है कि सोच स्वभाव थी। मैंने आँख फटी है, हाथ टूटा है, सर में 6 इंच का घाव है। सभी का कौन बता रहा है कि नाचते इतना असंवेदनशील विधायक मैंने कहीं नहीं देखा है। मैंने कहीं देखा ही नहीं। यहाँ पे काफी लोग आवास मिला देखिए, आवास तो प्रधानमंत्री योजना है। आवास और सड़क किसी विधायक का मोहताज नहीं। इसको तो अपने आप आता है, आपका कहना मिलता है, उनको मिलेगा चाहे जिसकी जात नहीं। तो केवल हमारा मकसद पैसा है उससे न तो इन्होंने इस क्षेत्र के बिजली का काम किया, न तो हैंडपंप लगा करके जनता को पानी मुहैया करवाया, हाँ, न तो कोई भी जनता किसी तरह की पीड़ित हुई तो उसके साथ खड़े हुए। अब ये अपने काम में लगा, हम दूसरे के साथ लगाए, वो बढ़िया लगा है। सब लोगों ने देखा कि हजारों 22 कहा कि मर्डर करके फेंक दिया गया। लेकिन माननीय विधायक जी ये क्या किए, ये उस केस को एक्सीडेंट में तब्दील करके हमारे गांव के 22 तारीख का हमारे 22 के हम बताओ सबसे 22 के अब केवल राजमणि के खिलाफ बर्तावत है और राजमणि के खिलाफ खड़ा होता है। तो 22 हमारा कहना है सब चला ले जो कहने का मतलब अगर कोई हत्या हो गई, कोई प्रकरण हो गया तो उसका खुलासा होना आवश्यक है, क्योंकि कातिल अगर फ्री घूमता रहेगा तो फिर अंजाम देगा किसी घटना को। इसलिए उसको पकड़ जाना, किया जाना, कोर्ट के सामने तक ले जाना, ये इनका भी कर्तव्य बनता है। हाँ, पुलिस मशीनरी इनके पास है। लोगों का ये क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है, 5 सालों में लोग ये कहते हैं कि हमने विधायक को देखा ही नहीं, और अब प्रचार प्रसार के समय बहुत जोरों शोरों से वो प्रचार कर रहे हैं। नहीं, विधायक जी तो अक्सर नैनी में रहा करते हैं, लखनऊ में रहा करते हैं।
कभी कभी वो धोखर रात में आए, सुबह फिर चल देते हैं, नहीं बनारस चल देते हैं। उनका दायरा बहुत लंबा है, वो छत्तीसगढ़, कर्नाटक हर जगह जाते आते रहते हैं। कहने का मतलब तो यहाँ की जनता के लिए उनको समय नहीं मिल पाता। आपके कहने का मतलब कुराव के अलावा हर हाँ, क्षेत्र कुराव के अलावा पूरे भारत में वो घूमते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये इन्होंने कुछ किया होता तो इन्हें इतनी नुक्कड़ सभाएं नहीं करने की नहीं, अगर वो कुछ किए होते तो ये भाजपा की सरकार जो है, ये इनको ये नहीं कहना पड़ता कि इनको वोट दीजिए। अपने आप यहाँ की सारी जनता जिस प्रकार से पहली बार वोट दिया था, इनको फिर दे देगा। अच्छा, और व्यक्तिगत भाजपा से हम लोगों का कोई विरोध नहीं है। भाजपा से आपका विरोध नहीं, है? कोई विरोध नहीं है। भाजपा की मैं सरकार चाहता हूँ, सब कुछ चाहता हूँ। और हम लोग जिसको वोट देने जा रहे हैं उससे भी मैं कामना करता हूँ कि अगर भाजपा की वोट सीट घटे तो ये भी भाजपा को वोट देने का काम करें। योगी जी रहे, लेकिन हमारा कंसंट्रेट केवल विधानसभा वहाँ मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, कौन नहीं बन रहा, 27 बार पूछेंगे। अभी कौन बन रहा है, कौन नहीं बना, उनसे बहुत लेना देना नहीं है। केवल राजमणि हराओ के अलावा कुछ नहीं। अभी ठीक है कि वो कुछ चीजें ऐसी हैं कि लोग अभी टूट रहे हैं, और मुझे अंदाजा है कि 27 तक मामला ठीक हो जाएगा। 27 तक हम अगर इस बार राजमणि जीत गए तो ये कुराव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य साबित तक। और यहाँ क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें हो रही है कि 4-6 गाड़ी खड़ी हो जाती है तो रोड जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। नहीं, ये काम तो यहाँ आपके नगर निगम का है। यहाँ नगर निगम का चेयरमैन है, वो बीजेपी के चेयरमैन है। और दूसरी बात, ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस वालों का भी ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है। रूल इसलिए नहीं है कि मार्केट में अगर रूल बना के देखिए, बिना टाइट हुए कुछ हो नहीं सकता। इनको चाहिए वोट। ये जो मार्केट की उहा पोहा, ये वोट के तले दबी जाए। ये जो जनता परेशान है, ये इनके वोट बैंक के चक्कर में परेशान है। इनको खाली वोट बैंक वोट बैंक कोई रूल नहीं। एक भी सिपाही, एक भी पुलिस चौराहे पर नहीं रहती। जाम चाहे जितना रहे, कहीं आपको पुलिस नहीं दिखेगी। पुलिस दिखेगी अभी आप खानार पर चले जाइए, जहाँ बालू खनन हो रहा है। बालू खनन हो रहा है, पुलिस वहाँ खड़ी रहेगी। क्यों खड़ी है? पुलिस खड़ी रहेगी। क्यों खड़ी है वो भी आप जानिए। माने जितना जहाँ जहाँ ये ट्रक अभी ट्रक अब यहाँ इधर से गुजर जाए तो आपको एक गाड़ी पीछे से पुलिस आती दिख जाएगी, और कुछ दूर जाके वहाँ फिर रुकेगी। क्या करते हैं भगवान जाने, फिर पुलिस चली, वो गाड़ी में चली जाए। रिश्वत लेते तो पुलिस अब क्या करते हैं, रिश्वत लेते हैं, कोई से हाल चाल लेते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन पुलिस ऐसी जगह दिखेगी जहाँ जनता की मुसीबत हो, वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है पुलिस। ये एक आप ब्राह्मणों के लिए या फिर कुराव क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ब्राह्मणों से यही कहूँगा कि आप अपने इन हत्याओं को आप अपने ऊपर लीजिए। कल आपका भाई मारेगा, बेटा मरेगा, तब आपको लगेगा कि नहीं ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप समाज के लिए अन्यायी है। ये इसमें 2-2, 3-3 हमारे कुराव क्षेत्र का बनता है, विधानसभा में जाता है, उसके बाद हम इंटरव्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे ऑफिशियल अनुराग एवं 21 यूट्यूब न्यूज। अपने इंटरव्यू के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।